तो पहला प्रश्न हुमेरा मुज़क्किर जुम्मा की तरफ से कि मैम, मैंने सिजेरियन सेक्शन पिछली बार डर के मारे करवा लिया, अब मेरे को नॉर्मल डिलीवरी करानी है। देखिए, अगर आपने पिछली बार सिजेरियन सेक्शन लेबर पेन्स के डर से करवा लिया था तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगी तो अब भी लेबर पेन्स होंगी, और नॉर्मल डिलीवरी में पेन्स आपको महसूस कम हो, इसकी वजह से हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं, जिसमें आप धक्का बराबर लगा सकें, जोर बराबर लगा सकें, पर दर्द आपको नाम मात्र को ही महसूस हो। ये आज टेक्नोलॉजी है पेनलेस डिलीवरी की। तो अब अगर आप करा चुके हैं सिजेरियन, तो अगली बार आपके नॉर्मल डिलीवरी की अगर सारी परिस्थिति सही रहती है और पिछली बार कोई इंडिकेशन नहीं था, कॉम्प्लिकेशन नहीं था, आप 70% 70% चांस रखती हैं नॉर्मल डिलीवरी सक्सेसफुली कराने के लिए। विभूति कुमार जी कहती हैं कि 2020 सितंबर में उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ था, अब वो 7 महीने प्रेग्नेंट हैं और 18 महीने का गैप उन्होंने रखा है, पर वो पेन सिजेरियन की लेने से डरती हैं और पेन के साथ साथ सिजेरियन की कॉम्प्लिकेशन से भी डरती हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार खुद से मांग कर सकती हैं पिछले सिजेरियन के बाद कि मुझे अगला भी सिजेरियन कराना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल करना मैंडेटरी है। अगर आप दर्द से डरती हैं और आप कॉम्प्लिकेशन से भी डरती हैं तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती। सिजेरियन एक ऑपरेशन है जो कि बड़ा ऑपरेशन है, उसमें हमेशा कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा ही होंगे, पर क्योंकि आपका पिछली बार सिजेरियन था, आप अगली बार भी सिजेरियन के लिए अपनी इच्छा से, अपनी मांग से या अपने डिटेल्स ऑफ द केस के हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स को वे करके ऑप्ट कर सकती हैं। गुरजोत अनु ने थोड़ा सा अलग सवाल पूछा कि मैम 10 साल के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। अब मुझे उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पहली बार गर्भवती हैं और शादी को 10 साल हो चुके हैं, या पिछली डिलीवरी उनकी 10 साल पहले हुई थी, या पिछला सिजेरियन उनका 10 साल पहले हुआ था। पर उनका उत्तर मैं ये बता सकती हूँ कि आप ये मान लीजिए कि अगर पिछली बार सिजेरियन हुआ था तो आपके 70% चांस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, अगर कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन या रेकरेंट कॉज नहीं है। अगर पिछली बार नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो 10 साल का गुजर जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्र बढ़ गई है इसलिए आपको सिजेरियन सेक्शन कराना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं बॉलीवुड में बड़ी उम्र की भी जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी डिलीवरी हो रही है और बाकायदा नॉर्मल हो रही है। उम्र का कोई खास तकाजा नहीं होता जब तक कि आपकी उम्र बढ़ी हुई है और साथ में आप लेबर की पेन्स को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, या साथ में आपको उम्र की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की काफ़ी सीवियर बीमारी है, जिसकी वजह से आपके हित में है कि आप सिजेरियन के लिए जाएं। रजत बिलुंग जी ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछली बार सिजेरियन था या नहीं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि आप लेबर पेन्स को अच्छे से टॉलरेट कर सकें, अच्छे से पुश कर सकें, बच्चेदानी का रास्ता ठीक से खुले और बच्चेदानी का रास्ता जो बॉल वाल्व मैकेनिज्म है उसके वाटर बैग के बॉल वाल्व मैकेनिज्म से अच्छे से धीरे धीरे खुले। तो जैसे डक वॉक बोलते हैं या जो पोछा लगाने के लिए हम ज़मीन पे चलते हैं, उस किस्म की जो एक्सरसाइजेज होती हैं या कुछ योगा के आसन या पुशिंग एक्सरसाइजेज होते हैं वो आप कर सकते हैं। पर अगर पिछली बार सिजेरियन सेक्शन था तो भी आप ये कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। पर उन एक्सरसाइजेस को करने से क्या अगर कोई रिपीट कारण आता है या नया कारण सिजेरियन के लिए बनता है वो हट जाएगा, मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता। जीलन आशा जी ने पूछा कि नॉर्मल डिलीवरी अगर मैं अगली बार चाहती हूँ सिजेरियन के बाद तो मुझे क्या करना चाहिए। आपके हाथों में कुछ खास है नहीं। अगर परिस्थिति ऐसी है कि औलनाल नीचे है, बच्चे की धड़कन गिर रही है, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, बच्चे ने पॉटी कर दी है, आपके जो रास्ता है वो टाइट है, बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है, बच्चा बहुत बड़ा है पर रास्ता ठीक साइज़ का था, इन परिस्थितियों में तो सिजेरियन होगा ही, या बच्चा उल्टा भी है, स्कार थिकनेस कम है। कोई खास एक्सरसाइजेज नॉर्मल डिलीवरी हो जाए इसके लिए करना, क्योंकि पिछली बार सिजेरियन था, मायना उतना ही रखता है जितना कि नॉर्मल डिलीवरी में वैसे एक्सरसाइज करना है।
आशा करती हूँ कि आप अपने प्रश्न का उत्तर इसमें पा पाए अपने नाम के साथ। यदि नहीं तो माफ़ी मांगती हूँ, अगले एपिसोड में लेने की पूरी चेष्टा करूँगी। आपसे मिलती जुलती परिस्थिति ही इन प्रश्नों में आपको मिल जाएगी। इस सब जानकारी को आप गुत्थी बांध लें, दूसरों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब इस चैनल को करना न भूलें। YouTube पे ये डॉक्टर पूजा देवान गायनी चैट चैनल के अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमारा डॉक्टर पूजा देवान गायनी चैट का अकाउंट और फेसबुक पे डॉक्टर पूजा देवान का पेज, सारों का नाम एक ही है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार।